हेलो एवरीवन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आने की मैंने कोशिश की है। आज मैं बात करूंगा शुक्र ग्रह के बारे में। हालांकि ये बहुत नया टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूं आपसे, इस टॉपिक में मैंने वो चीजें ली हैं जिन चीजों को आपने शायद ना सुना हो, और अगर सुना भी हो तो आधा अधूरा हो सकता है। वो शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी होती है, किस तरह के वो लोग होते हैं, किस तरह की उनकी अपीयरेंस होती है, क्या उनका पेशा है, इस तरह की जानकारी तो बहुत सारी यूट्यूब पे आपने देखी होंगी, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने उनको खंगालने की कोशिश की होगी और आपको मिल भी गया होगा। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको कुछ नई जानकारी, भले ही वो संक्षिप्त हो, छोटी हो, लेकिन आप तक पहुंचाऊं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शुक्र ग्रह अगर पहले हाउस में बैठे हों तो उनके इंपैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और आपकी जो कुंडली है अगर उसमें भी फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिनकी आपको मिलने की गारंटी दी गई थी जब आप पैदा हुए थे, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। उसके पीछे की एक क्या डायग्नोसिस है, सुपर डायग्नोसिस क्या है, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में काया पलट होने की पूरी उम्मीद मैं मान रहा हूं। चलिए शुरू कर दें। फर्स्ट हाउस में शुक्र अगर हैं तो किस तरह से आपको रिजल्ट्स वो मिलने चाहिए थे, अगर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, उनको इंप्रोवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। जो लास्ट में वीडियो के मैं रेमेडी बताऊंगा उनको अपनाने के बाद, और जिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो इस वीडियो को सुन लीजिए और हो जाइए तैयार। शुक्र से सब कुछ मिलना आपको शुरू हो जाएगा, इसी शुक्रवार से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट हाउस का शुक्र के व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, रंग साफ होता है, बहुत ही आशिकाना स्वभाव मिजाज उनका होता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हमेशा रहते हैं, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। थियोरीज चाहे जो कहती हो, लेकिन आप सिर्फ मेरी बात समझिए। थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि किसी की तरफ देखना भी गलत है, नहीं है। अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दिस इज फॉर श्योर कि आपकी स्थिति, आपकी कुंडली की इस तरह से है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अट्रैक्ट से मेरा मतलब है किसी को देख करके अच्छा लगना, ये कोई भी अपराध नहीं है। हाँ, अपराध क्या है फिर? अपराध ये है अगर आप किसी को देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जो भी आपका रावण रूपी जो एक सोच है वो सामने आकर के आपने उसको जाहिर कर दिया उसके ऊपर, वो एक शुक्र का नेगेटिव पार्ट हो सकता है। बहरहाल आगे बात करेंगे इसमें और थोड़ी सी कि क्या क्या आपको नहीं करना है और किस किस तरह से आपको बचना है। पहले समझ लेते हैं, शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है, आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपको किन किन चीजों से आशीर्वाद मिल सकता है। आपको लिख के भेजा गया, टेक्निकली ईश्वर ने आपकी जिंदगी में वो चीज लिखी है, मगर अगर अब तक भी आपको नहीं मिली है तो इट मींस देयर इज समथिंग विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, जिसको अभी भी आपको हल करने की जरूरत है। वो क्या बात है, आइए समझते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह खूबसूरती का ग्रह है, मान सम्मान का ग्रह है, आपकी लग्जरी का ग्रह है। आपकी जिंदगी में लेकर के एक सोफे से आपकी कीमती शर्ट तक, आपके सफेद रुमाल से आपके वार्डरोब में सजे हुए उन इत्र या परफ्यूम्स तक का जो भी संचालक हैं वो है शुक्र ग्रह। आप समझ के चलिएगा, आपकी जिंदगी में अगर आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं, इट मींस योर शुक्र इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और कोई भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दे रहा। अगर आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं, अगर आप अपने पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो इट मींस योर शुक्र इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके रोजमर्रा के खर्चे जो भी आपने अपने जिंदगी में लागू किए हुए हैं वो बिना किसी टेंशन के पूरे हो रहे हो, तो आपका शुक्र बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं इसको उलट के देखें, अगर आपकी रोजमर्रा के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन वो पैसा आके टिक ही नहीं रहा हो, शुक्र कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। आपकी जिंदगी में आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो सेक्सुअली, या प्रेम पूर्वक बात करने की कोशिश करके भी ना कर पा रहे हो, तो आपका शुक्र एफ्लिक्टेड है। अगर आपके पास शर्ट आपकी है व्हाइट और उसमें दाग हमेशा लग जाते हो, एफ्लिक्टेड है। आपके अंडरगारमेंट्स में कहीं भी छेद हो, तो इट मींस शुक्र आपका एफ्लिक्टेड है। ये बहुत बारीकियां हैं, सच्चाइयां हैं जिंदगी की, इनको अपनी जिंदगी में उतार के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब करना क्या, फिर क्या चाहिए? फर्स्ट हाउस में तो राजा होता है शुक्र। आपको ऐसा सोच देगा वो जैसे कि राजा महाराजाओं की सोच होती है, रॉयल सोच।
अगर वो है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है तो आप अपने शुक्र को ठीक कर लीजिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रेमेडी बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनका शुक्र फर्स्ट हाउस में है। फटे कपड़े मत पहनिए, कभी दाग लगी हुई व्हाइट शर्ट बिल्कुल घर से निकाल दीजिए। आप काला कपड़ा पहनना छोड़ दीजिए। फ्राइडे के दिन खीर मंदिर में दान दीजिए, या फिर मिठाई वृद्ध महिलाओं को या मंदिर में दान देनी है, आपको खाना नहीं है उस दिन, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए शुक्र आपको ये निर्देश देते हैं कि आप जाकर के मिठाई सिर्फ और सिर्फ दान करिए मंदिर में। डू नॉट ईट दैट मिठाई एट ऑल। अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी की हमेशा सेवा करते रहिए। अगर आपकी कोई उनसे एक आर्गुमेंट हो भी गए हैं तो उसको पल भर में भूल जाइए, वो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। ये आप करके देखिए अपनी जिंदगी में। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सचेत हो जाएं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ और आपने अट्रैक्शन के साथ साथ, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत ही ज्यादा दिल फेंक किस्म के लोग होते हैं, आशिकाना स्वभाव होता है। ऐसे लोग बिल्कुल भी डरते नहीं, घबराते नहीं, किसी को भी कहीं भी प्रपोज कर बैठते हैं। इक्का दुक्का प्रपोजल एक्सेप्ट हो भी जाता है, लेकिन जैसा ही आप वहां उस प्रपोजल में एक्सेप्टेंस लेते हैं या देते हैं तो आपका शुक्र वहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहिए। अगर आपके फर्स्ट हाउस में भी शुक्र बैठे हैं तो आपको भगवान ने वो आशीर्वाद देके भेजा है कि आपको अपनी ही जिंदगी में इतना प्रेम, इतना सेटिस्फैक्शन मिलने जा रहा है कि आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे। सेकंड हाउस में वीनस यानी कि शुक्र क्या करते हैं, क्या क्या उनके लिए होना चाहिए, किन चीजों से बचने की आवश्यकता है, तमाम तरह की जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उनका भी भला होना चाहिए। जय श्री राधे, नमस्कार।